हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो फर्स्ट एड से रिलेटेड और बहुत सारे अलग अलग क्वारीज आ रहे थे कि कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड है, कौन सा नहीं वैलिड है, कैसे अप्लाई करेंगे, प्रोविजनल क्या एक्सेप्ट हो पाएगा, WCL का वैकेंसी है उसमें अप्लाई करेंगे प्रोविजनल से तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे। तो उन चीज़ों के बारे में मैं कुछ क्वेश्चंस को पिक करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ओवरमेंट सर्टिफिकेट के बारे में कि ओवरमेंट सर्टिफिकेट का जो डेट होगा वो इफेक्टिव डेट, याद रखिएगा इफेक्टिव डेट की बात कर रहा हूँ मैं, इशू डेट की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरा का पूरा जो सर्टिफिकेट होता है उसमें सबसे लास्ट लाइन में लिखा रहता है कि द सर्टिफिकेट इज वैलिड फ्रॉम या इफेक्टिव डेट ऑफ द सर्टिफिकेट इज ओवरमेंट सर्टिफिकेट, ऐसे करके डेट लिखा रहता है। और वो नॉर्मली डेट जिस दिन आपका ट्रेनिंग खत्म हो रहा है, PDPD ट्रेनिंग या साल भर का एक्सपीरियंस जिस दिन खत्म हो रहा है उसका अगला दिन से वो इफेक्टिव डेट लिखा जाता है। तो वो जो डेट है वो 11 अक्टूबर 2021 के पहले का होना चाहिए। वो जो डेट आपका जो नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि 11 डेट जो है वो कैलकुलेशन डेट है, तो वो कैलकुलेशन डेट जो है उससे पहले का आपका इफेक्टिव डेट होना चाहिए, उसके बाद का इफेक्टिव डेट नहीं होना चाहिए। अगर उसके बाद इशू होता है आप लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इफेक्टिव डेट जो है उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने वैकेंसी नहीं भरा है तो फील कर लीजिए, क्योंकि एक बार कोशिश करके देखिए, हो सकता है क्योंकि बहुत बार पहले ऐसा हुआ है कि वैकेंसी भरने के बाद एक ईमेल आया है महीना डेढ़ महीने के बाद कि आपका ये प्रॉब्लम है, इसको सुधार सके। तो अगर महीना डेढ़ महीने का आपको टाइम मिलता है, अगर आप इसको मैनेज कर सकते हैं तो सही है, आपको भर देना चाहिए। दूसरा है कि एज कितना होना चाहिए, तो 11 अक्टूबर 2021 से पहले तक आपका जो एज है वो 30 साल होना चाहिए। बाकी 30 साल के बाद अगर आते हैं तो SC ST OBC का जो क्राइटेरिया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो लागू होता है इसमें। नेक्स्ट है कि जो ओवरमेंट सर्टिफिकेट अप्लाई किए हैं और वो PDPD करके लिए हैं, जिन्होंने कोई एग्जामिनेशन नहीं दिया है, वो पासिंग डेट में क्या भरेंगे। तो पासिंग डेट उनको खाली रखना है, उसको भरना नहीं है, उसमें आपको सिर्फ इशू डेट लिखना है। ठीक है, और कब तक इफेक्टिव में आप चाहें तो लाइफ टाइम लिख सकते हैं। फर्स्ट डेट भी अगर आपका लाइफ टाइम है तो उसमें लिख सकते हैं, गैस टेस्टिंग में तो लाइफ टाइम ही लिखना है आपको, और ओवरऑल सर्टिफिकेट में भी आपको लाइफ टाइम ही लिखना है। पासिंग डेट आप खाली रख सकते हैं, पासिंग डेट अगर नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं फर्स्ट एड सर्टिफिकेट को लेके। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसी को लेके DGMS के पास रामगढ़ में एक ट्रेनिंग सेंटर था, उनका एप्लीकेशन था, तो रामगढ़ को ऑथराइज कर दिया गया है। मतलब आप अगर फर्स्ट एड ट्रेनिंग रामगढ़ से करते हैं, जो लेटर आपका स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो यहाँ से अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आप आराम से ट्रेनिंग कर सकते हैं। अभी क्लासेस स्टार्ट शायद नहीं हुए हैं, अगर हुए हैं तो ग्राउंड लेवल पे मुझे पता नहीं चल पा रहा है, तो आप पता कर लीजिएगा क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से आप फर्स्ट एड का ट्रेनिंग कर सकते हैं। बाकी सेंट जोन एम्बुलेंस से और मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंदर में आता है, वहां से आप ट्रेनिंग करेंगे अगर फर्स्ट एड का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट अगर बनाते हैं तो कब तक का होना चाहिए। देखिए, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से बने होने चाहिए, यानी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, गवर्नमेंट ऑफ फलना ढकना का नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें सर्टिफिकेट में ऊपर में लिखा रहता है लाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा लिखा रहता है। तो अगर आपका ये वाला है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये नहीं है तो स्कैन करके अभी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। एक्नॉलेजमेंट स्लिप है तो वो भी डाल के अप्लाई कर दीजिए, लेकिन अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि DV में आपको चांस नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कुछ दिन के बाद आपको मेल किया जाए कि आपका ये डॉक्यूमेंट इरेलेवेंट है, तो इसको जल्दी से अपग्रेड कीजिए, नहीं तो आपको आपका एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, बना लीजिए जितना जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट एड से रिलेटेड। फर्स्ट एड को लेके बहुत सारा डाउट है यार सभी का, तो फर्स्ट एड को लेके सारा डाउट मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट एड सर्टिफिकेट अगर आपका वैलिड है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। जो इशू डेट होगा वो जो नीचे साइन मुहर रहता है वो वाला डेट है। एग्जामिनेशन डेट उसमें लिखा रहता है, एक तो बड़ा सा कॉलम बना के एग्जाम डेट, आपका वो वाला डेट है एग्जामिनेशन। वैलिड अप टू में उसको अगर आपका मान लीजिए सीनियर प्रोफेशनल है तो 3 साल बढ़ा के 27 अक्टूबर 2018 को अगर आपने सर्टिफिकेट बनाया था तो उसका जो वैलिडिटी होगा वो आपका 3 साल बढ़ा दीजिए, 5 साल बढ़ा दीजिए, लाइफ टाइम बढ़ा दिया, ऐसे करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और कैलकुलेट करके ही वहां पर डालिएगा वैलिड अप टू में। एक दिन कम करके डालिएगा, जैसे 28 अक्टूबर को आपका एग्जाम डेट है तो एक दिन कम करके यानी 27 अक्टूबर और जो भी 3 साल के बाद का टाइम होगा वो आप डाल दीजिएगा। नेक्स्ट है कि क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट से वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। स्कैन कॉपी भी आप डाल सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर होता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। उसमें एग्जामिनेशन डेट होता है उसको आप डाल सकते हैं। वैलिड अप टू में जो एग्जामिनेशन डेट है उसको 3 साल बढ़ा के एक दिन कम करके आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट एड रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है, समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फर्स्ट एड को लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा,
और उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस है जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, ऑफिशियली आपको सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। कुछ सजेशंस मेरे दिल में होते हैं जो मैं चाहता हूँ आपको देना, लेकिन ऑफिशियली मैं वो सजेशंस आपको नहीं दे सकता हूँ। तो ऐसे बहुत से टॉपिक होंगे जिसपे मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसे लैंप फंडिंग सर्टिफिकेट कैसे ले, इसको लेके भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको प्रॉब्लम है लैंप फंडिंग अगर आपके पास नहीं है, या गैस टेस्टिंग कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये सब चीज़ों के बारे में ऑनेस्ट तरीका आपको बताऊंगा उसमें। तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर कर ही लेना चाहिए अगर आप माइनिंग से रिलेटेड है तो अगर आपका कोई भी क्वेरी है वैकेंसी से रिलेटेड, फर्स्ट एड से रिलेटेड, ये वाला क्वेरी मत कीजिएगा कि ये वाला वैकेंसी कब आएगा, ये वाला वैकेंसी कब आएगा, ठीक है। बाकी कोई भी आपका क्वेरी है, टेक्निकल क्वेरी, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो इस कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आने वाले टाइम में एक Q&A वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल दैट, जय हिंद।